जब अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई को हरा नहीं पाए तो अंग्रेजों ने क्या किया। एक जनरल ह्यूरोज नाम का एक जनरल था जो कि बहुत ही क्रूर और बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक और बहुत ही धोखेबाज टाइप का जनरल था। उसको अंग्रेजों ने बुलाया और कहा कि तुम जाओ और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करो और युद्ध में उनको हराओ। आपको पता है, जब जनरल ह्यूरोज लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए गया तो महारानी लक्ष्मीबाई की सेना बहुत छोटी थी और जनरल ह्यूरोज की सेना बहुत बड़ी थी। अब जनरल ह्यूरोज ने क्या किया कि पूरी तोप लगा दिया और तोप से बिल्कुल किले की जो दीवार होती है उस पर तोपें दागना शुरू कर दिया। एक के बाद एक तोपें दागता गया, दागते गया। इधर से महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। जनरल ह्यूरोज की एक दो तोपें उड़ गई। उसने सोचा क्या करे, तो जनरल ह्यूरोज ने जो मंदिर था, मंदिर के पीछे अपनी तोपें छुपा ली, क्योंकि जनरल ह्यूरोज बहुत क्रूर था। वो जानता था कि महारानी लक्ष्मीबाई मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने मंदिर के पीछे तोपें छुपा दी। अब युद्ध हुआ। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे सवार होकर के रण पे कूदी तो वो जो खतरनाक जनरल ह्यूरोज था ना, उसके घोड़े की महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसी लगाम काटी और जनरल ह्यूरोज को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए महल के चक्कर लगाई। जनरल ह्यूरोज का चेहरा इतना सा हो गया था। फिर जनरल ह्यूरोज ने पूरी योजना बनाई और योजना बना करके महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आक्रमण किया। फिर महारानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने बहुत मुश्किल से परास्त कर पाया। और जब जनरल ह्यूरोज ने महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया था और जब महारानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हुई थी तो जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा था मालूम है? दुश्मन ने क्या कहा था? दुश्मन ने ये कहा था, जो दुश्मन था अंग्रेज, उसने कहा था कि भारत देश में अगर किसी ने मर्द की तरह लड़ा है, मर्दानी कहा था, किसी ने अगर डटकर के अंग्रेजों का सामना किया है, अगर किसी ने डटकर अंग्रेजों से लोहा लिया था तो वो थी महारानी लक्ष्मीबाई। मैं बताना चाहूँगा, कई राजा महाराजा तो इतने गद्दार हुए थे, इतने ढीठ हुए थे उस समय कि उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की। मतलब कि एक तरफ जहाँ तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इनके जैसे बहादुर लोग अंग्रेजों से जब लोहा ले रहे थे, उसी समय भारत देश के कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे नीच किस्म के लोग थे, ऐसे नीच किस्म के राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी सेना दी थी और अंग्रेजों को उन्होंने धन प्रदान किया था कि तुम जाओ और उनसे लड़ो करके। अंग्रेजों को साथ दिया था, अंग्रेजों के तलवे चाटे थे। कुछ ऐसे गद्दार राजा महाराजा हुए थे, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उस समय मैं बताना चाहूँगा, 1857 की बात है। उस समय की जो बात है ना दोस्त, उस समय लड़की लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उस समय जो लड़कियां हुआ करती थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। उस समय एक लड़की, एक वीरांगना ने तलवार उठाई और तलवार से अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह खच करके काट डाला। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या लिखा आप जानते हो? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पूरे सिंहासन हिल उठे। जो राजा लोग थे, जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, कई सारे लोग, हर एक ने नहीं किया लेकिन कई सारे लोग ने किए थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। पूरे राजवंश ने भ्रकुटी तान लिए, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत देश बूढ़ा हो चुका था, जो अंग्रेजों के सामने झुक चुका था, जो भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था,
वो फिर से जवान हो गया। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 की बह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 की बह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा महाराजाओं ने देखा कि यार हम राजा महाराजा, हमारे पास इतनी सारी सेना है, इतना सारा हमारे पास धन है, सब कुछ है, और हम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं, और वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जो कि एक स्त्री है, और साथ ही साथ राजा महाराजा ने अपने मन में सोचा, और साथ ही साथ जब वो अंग्रेजों से लोहा ले सकती है और वो बिल्कुल मर्दानी है जो कि अंग्रेजों को काट सकती है गाजर मूली की तरह, तो हम भी लड़ेंगे। फिर महाराजाओं के अंदर हौसला आया था। वो थी वीर महारानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज थर थर कांपते थे उनसे, पूरे अंग्रेज उनसे डरते थे, कांपते थे। अंग्रेज लोगों की फट जाती थी जब महारानी लक्ष्मीबाई रण में तलवार लेके कूदती थी। जैसे कि तुम लोग गाजर मूली काटते हो ना, वैसे वो अंग्रेजों को काटा करती थी महारानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने बहुत चाल खेली। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपको पता है महारानी लक्ष्मीबाई के जो किले का जो भेद था ना, किसने खोला? वो अपने देश के हिंदुस्तानी ने जो गद्दार था, उसने महारानी लक्ष्मीबाई के किले की दीवार का भेद अंग्रेजों को जा कर के बताया। भारत देश में ऐसे ऐसे गद्दार पैदा हुए कि मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। मतलब जो महारानी लक्ष्मीबाई था, उनको मतलब कि उनको पकड़वाने, मतलब उनको उनकी जो किले की जो कमज़ोर दीवार थी उसका भेद इधर के लोगों ने खोले। मैं बताना चाहूँगा महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम भारत देश की युवा पीढ़ी है, हम भारत देश की युवा पीढ़ी है, हमें महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र पढ़ना चाहिए, उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने महान क्रांतिकारी हुए, इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर एक नई उमंग, नया उत्साह और नया जोश आपके अंदर आएगा। आजकल का जो मीडिया है ना, मीडिया आपको गलत दिशा में ले जा रहा है। यूट्यूब पर गंदे गंदे वीडियो पड़े, आप उनको मत देखिए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम भारत देश की युवा, हमें कुछ करके दिखाना है। हमने ऐसे ही, हम यहाँ पर ऐसे ही पैदा होने के लिए, नाली के कीड़े टाइम मरने के लिए जन्म ने लिया। कुछ करके दिखाना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करके बताना है। इनके चरित्र को पढ़िए, आपके चरित्र में विकास होगा। आज महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।